आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला का वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के हवाले से बयान आया सामने। बोले, कॉलेज की पहचान खत्म होना नाइंसाफी है, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। जम्मू और कश्मीर के साबका वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से जुमेरात को श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की पहचान खत्म किए जाने पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि इस फैसले को सख्त नाइंसाफी और मुल्क के लिए एक बड़ा नुकसान भी करार दिया। इस मामले पर अपना रिएक्शन देते हुए फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि इस फैसले से अवाम और खासकर के तालीम से वाबस्ता लोगों को सख्त मायूसी हुई है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला मुल्क में तालीमी और तिब्बी इदारों के साथ रवैये पर संजीदगी का सवाल खड़े करता है। उन्होंने ये भी कहा कि जी हाँ, ये बिल्कुल नाइंसाफी है और हमें अपने मुल्क की इस सिमत पर अफसोस और दुख महसूस हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे फैसले इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मुल्क में तालीम और सेहत जैसे बुनियादी शोबों को कम अहमियत दी जा रही है, जो कि मुस्तकबिल के लिए इंतहाई खतरनाक है। इससे पहले ही नेशनल मेडिकल कमीशन की जानिब से श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को MBBS कोर्स चलाने की इजाजत वापस ले ली गई थी। कमीशन का ये कहना है कि ये मुआयने के दौरान ही मिनिमम मेयारी उसूलों की खिलाफ वर्जी सामने आई है, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। महबूबा मुफ्ती और PDP को कश्मीर के सियासी ज़वाल के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए अवामी इत्तेहाद पार्टी के स्पोक्सपर्सन इनामुन नबी का PDP पर तनकीदी बयान। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन इनामुन नबी की जानिब से महबूबा मुफ्ती और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया है कि यह निहायत ही शर्मनाक बात है कि महबूबा मुफ्ती अब भी अपने वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की सियासी गलतियों का दिफा करती चली आ रही हैं, जबकि उन्हें जम्मू और कश्मीर के लोगों से माफी मांगने का हौसला दिखाना चाहिए। जारी किए गए बयान में इनामुन नबी की जानिब से कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती पिछले 7 साल से वही दलाइल दोहरा रही हैं, जबकि कश्मीर के लोग बेमिसाल दबाव और मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि BJP के साथ इत्तेहाद पर माफी मांगने के बजाय महबूबा मुफ्ती आज भी उसका दफा करती हैं। इनामुन नबी के मुताबिक ये इत्तेहाद कोई गलती नहीं बल्कि सोचा समझा एक धोखा था, जिसने की कश्मीर की सियासत की बुनियाद हिला कर रख दी। उन्होंने मुतालबा किया है कि PGP को BJP के साथ अपनी इस गलत शिरकत पर बिला शर्त माफी मांगनी चाहिए। AIP के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि महबूबा मुफ्ती में लोगों का सामना सच्चाई के साथ करने का हौसला नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसलिए वो तारीख को बदलने की कोशिश करती हैं। उनका ये भी कहना है कि कश्मीर में BJP को पहली दफा सियासत में दाखिल होने का रास्ता PDP नहीं दिखाया था और इसी कदम ने बाद में आर्टिकल 370 के खात्मे और रियासत के दर्जे के गिरने का रास्ता हमवार किया। इनामुन नबी की जानिब से कहा गया है कि इतने बड़े नुकसानात की जिम्मेदारी सीधा महबूबा मुफ्ती पर आती है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि महबूबा मुफ्ती की सियासत हमेशा इक़्तिदार के हवस के गिर्द ही घूमती नजर आती है, न कि कश्मीरी अवाम के दर्द और मसाइल के इर्द गिर्द। उन्होंने कहा कि कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने कश्मीरी क़ियादत को गिरफ्तार करवाया, मुखालफत की आवाज दबाई और हर मुमकिन कोशिश की कि BJP को खुश रखा जा सके। उनका ये भी कहना है कि अपनी हुकूमत बचाने के लिए उन्होंने अपने भाई को कैबिनेट में शामिल करवाया और अवाम के जज्बात को नजरअंदाज किया। अवामी इत्तेहाद पार्टी के रहनुमा की जानिब से कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती के पास कश्मीरियों की नुमाइंदगी का कोई इखलाक हक है नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके अमल कश्मीरियों और मुसलमानों दोनों के साथ ही खुला धोखा है। इनामुन नबी के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने अपनी जाती सियासत और फायदे के लिए अवाम को गलत कहानियों से गुमराह किया और कभी भी उनके हक में काम नहीं किया। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि साल 2002 में मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौरे हुकूमत के दौरान इंटर डिस्ट्रिक्ट रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज लागू की गई, जिनके नुकसानात आज भी लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये छोटी इंतजामी गलतियां नहीं बल्कि लंबी मुद्दत के जख्म थे, जो कि कश्मीरियों को दे दिए गए। गुपकार अलायंस पर सवाल उठाते हुए इनामुन नबी की जानिब से कहा गया कि ये इत्तेहाद इसलिए टूट गया क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने इक़्तिदार छीनते ही मुश्तरका जिम्मेदारियों से किनारा कर लिया था। उन्होंने कहा कि कुर्सी के लिए वो इत्तेहाद, उसूल और अवाम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के हवाले से बात करते हुए इनामुन नबी ने कहा कि वो किसी भी वफात पा चुके शख्स की बेइज्जती नहीं करना चाहते, लेकिन वफात सियासी जिम्मेदारी को खत्म नहीं करती। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी सियासी गलतियों को ना तो भुलाया जा सकता है, ना ही सफाइयों के जरिए छुपाया जा सकता है। उनका ये भी कहना है कि महबूबा मुफ्ती को चाहिए कि अपने वालिद की गलतियों को तस्लीम करे और अवाम से माफी मांगे। आखिर में इनामुन नबी ने कहा कि तारीख महबूबा मुफ्ती और PDP को कश्मीर के सियासी ज़वाल के साथ ही उस पर तौर पर याद ही रखेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि बार बार दी जाने वाली सफाइयां और झूठ इन्हें जिम्मेदारी से बरी नहीं कर सकता है। कश्मीर के लोग सच्चाई, जिम्मेदारी और तौबा चाहते हैं, ना कि उन लोगों की पुरानी कहानियां जिन्होंने इक़्तिदार के लिए अवाम का एतबार बेच दिया था। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होना गलत फैसला है, ये तलबा के साथ नाइंसाफी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से तलबा का मुस्तकबिल महफूज बनाने की कही गई बात।
जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की पहचान खत्म किए जाने को तलबा के साथ नाइंसाफी करार दिया गया। जम्मू में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी तलबा नीट इम्तिहान में मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर कामयाब हुए, उन्हें ऐसी गलती की सजा नहीं दी जानी चाहिए जो कि उनके इख्तियार से बाहर थी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इन तलबा का मुस्तकबिल महफूज बनाना अब हुकूमत की जिम्मेदारी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये तमाम तलबा मेरिट पर सिलेक्ट हुए हैं, इसलिए उन्हें परेशानी में डालना बिल्कुल गलत है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि हुकूमत इन्हें उनके घर के करीब किसी दूसरे तिब्बी कॉलेज में ही तब्दील करके दाखिला देगी ताकि उनकी तालीम पर कोई भी असर ना पड़ सके। वज़ीर आला की जानिब से कहा गया कि हुकूमत हर मुमकिन कदम उठाएगी ताकि तलबा का नुकसान ना हो। वज़ीर आला की जानिब से इस बात पर अफसोस जाहिर किया गया कि एक चलती हुई और काम करने वाली तिब्बी तालीम गाह को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में तलबा सालों तक मेहनत करते हैं, तब जाकर कहीं मेडिकल कॉलेज में उन्हें दाखिला मिलता है। ऐसे में एक पूरी तरह से काम करने वाला कॉलेज को बंद कर देना इंतहाई तशवीशनाक है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शायद ये मुल्क का पहला ऐसा इलाका है जहां पर एक मुकम्मल मेडिकल कॉलेज को बंद किया गया। उनका ये कहना है कि जब मुल्क को ज्यादा डॉक्टरों और बेहतर सेहत के निजाम की जरूरत है तो ऐसा फैसला गलत पैगाम देता है। आखिर में उन्होंने फिर दोहराया है कि हुकूमत तलबा के हकूक और उनके मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। तिब्बी कॉलेज बंद होना अफसोसनाक है। ये बीजेपी की तफरीकी सियासत का नतीजा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन इमरान नबी डार का तनकीदी बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन इमरान नबी डार की जानिब से श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के बंद होने पर सख्त रिएक्शन देते हुए कहा गया कि ये वाकया निहायती अफसोसनाक और शर्मनाक तरीके से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शायद पूरे मुल्क में ये पहली मर्तबा हुआ होगा जब एक मेडिकल कॉलेज बंद होता है तो खुशियां मनाई जा रही हैं और मिठाई भी तकसीम की गई है। उनका ये कहना है कि ये इज्जत लोगों को जम्मू में मिली है जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। इमरान नबी डार की जानिब से इस पूरे मामले का जिम्मेदार बीजेपी और उससे वाबस्ता राइट विंग तंजीमों को करार दिया गया। उन्होंने कहा कि जिस तंजीम ने इस एहतजाज की क़ियादत की वो आज इस बात की जिम्मेदार है कि जम्मू और कश्मीर एक अहम तिब्बी इदारा हो चुका है। उनका ये कहना है कि इस फैसले से सिर्फ तलबा को ही नहीं बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ, प्रोफेसर, उस्ताद और दूसरे अमले भी मुतासिर हो चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन की जानिब से कहा गया है कि ये सब बीजेपी की तफरीकी और मनफी सियासत का नतीजा है। उनका ये कहना है कि इस सियासत की वजह से जम्मू और कश्मीर को एक तिब्बी कॉलेज से हाथ धोना पड़ा और अफसोस की बात ये रही है कि इस नुकसान पर लोग जश्न मना रहे हैं। इमरान नबी डार की जानिब से कहा गया है कि अगर हुकूमत हिंद चाहते तो वो हर चीज मुमकिन कर सकते थे। उन्होंने कहा कि साल 2019 का हवाला देते हुए कि उस वक्त भी बिना किसी मशवरे के एकतरफा फैसला लिया गया। अगर हुकूमत एकतरफा फैसला कर सकती है तो फिर आज भी मसला हल किया जा सकता था। उनका कहना है लद्दाख का जिक्र करते हुए कि उस वक्त वहां के लोग यूनियन टेरिटरी बनने पर खुश थे, लेकिन आज वही लोग अपनी हालात पर रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के मशहूर कारकुन सोनम वांगचुक, उनकी जानिब से उस वक्त मिठाई बांटी गई थी, लेकिन आज वो जेल में हैं और उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों से अपील है कि वो समझे कि बीजेपी और राइट विंग तंजीमें उनके जज्बात से खेल रही हैं। उनका कहना है कि अगर इस रवैये के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई तो ये एक बीमारी की तरह फैल जाएगी जिसे कि बाद में रोकना मुश्किल हो जाएगा। इमरान नबी डार ने सवाल उठाया है कि जब जम्मू की बात होती है तो क्या पीर पंजाल और चनाब वादी के लोगों से पूछा गया, क्या उनकी रजामंदी जरूरी नहीं थी? उनका कहना है कि इन इलाकों से कोई ऐसी मांग नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जम्मू में कुछ नाकाम और मायूस अनासिर ऐसे हैं जो कि मुसलमान समाज को जलील करना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन की जानिब से कहा गया कि माता वैष्णो देवी तिब्बी कॉलेज में नीट के जरिए दाखिला लेने वाले मुसलमान तलबा को निशाना बनाया गया। उनका कहना है कि सिर्फ इन तलबा को दाखिला खत्म करने के लिए पूरे कॉलेज की पहचान ही रद्द कर दी गई, जो कि इस बात का सबूत है कि उनकी सोच मुसलमानों के लिए आखिर क्या है। आखिर में इमरान नबी डार की जानिब से कहा गया है कि सेहत की वजीर पहले ही वाजे कर चुके हैं कि इन 50 तलबा को जम्मू और कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनके करीबी इलाकों में एडजस्ट किया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि ये तलबा किसी मुश्किल का शिकार नहीं होंगे क्योंकि वो मेरिट पर नीट इम्तिहान कामयाब करके ही यहाँ पर आए थे। उनका कहना है कि हुकूमत और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात को यकीनी बनाएगी कि इन तलबा को जल्द अज जल्द उनके मुतल्लिक तिब्बी कॉलेज में दाखिला मिल जाए। बीजेपी के रहनुमा अशोक कोल का वाज़ेह मौक़िफ़, बोले जम्मू और कश्मीर एक ही इलाका है, इसकी तफरीक बीजेपी की सियासत नहीं, तिब्बी कॉलेज पर फैसला कानूनी बुनियाद पर किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल की जानिब से जुमेरात को कहा गया है कि पार्टी यूनियन टेरिटरी में तलबा को बेहतर और मयारी तालीम देने के लिए पूरी तरह से पुरज़म है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात को रद्द किया है कि जम्मू और कश्मीर को इलाकाई बुनियाद पर तकसीम करने का कोई इरादा है। उनका कहना है कि ऐसी बातें बीजेपी की सोच या फिर पॉलिसी का हिस्सा है ही नहीं। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की पहचान खत्म होने के हवाले से सवाल पर अशोक कौल ने कहा है कि बीजेपी का कभी भी ये मकसद नहीं था कि बच्चों का मुस्तकबिल उससे खेला जाए। उन्होंने जोर दिया है कि जो तलबा मुतासिर हुए हैं उन्हें जम्मू और कश्मीर
कश्मीर के मुख्तलिफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया जाना चाहिए ताकि उनकी तालीम मुतासिर न हो। अशोक कौल की जानिब से जम्मू में बीजेपी के सदर की हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए कहा गया कि वहां वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि हुकूमत और पार्टी की पहली तरजीह तलबा के मुस्तकबिल की हिफाजत है। उन्होंने कहा कि इस मामले में गलतफहमी फैलाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू को कश्मीर से अलग करने या फिर जम्मू को किसी और रियासत के साथ जोड़ने की अफवाहों पर बात करते हुए अशोक कौल ने कहा है कि ये बातें बीजेपी के रस्मी मौक़िफ़ की नुमाइंदगी नहीं करती हैं। उन्होंने ये कहा कि ये किसी फर्द की जाती राय हो सकती है, लेकिन बीजेपी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का लाजमी हिस्सा है और बीजेपी इस इलाके को एक ही सूरत में देखती है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर ही है, अलग अलग नहीं है। अशोक कौल की जानिब से कहा गया है और दोहराया गया है कि बीजेपी इस पर कायम है। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद मजहबी पहचान के बुनियाद पर नुकसान पहुंचाने के इल्जामात को अशोक कौल की जानिब से सख्ती से रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह फैसला सिर्फ कानूनी और निगरानी के असूलों के तहत लिया गया है और इसका मजहब या फिर सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मामला मेडिकल कॉलेज के कानून और उसके दायरे में आता है और जरूरी है कि तिब्बी कॉलेज में तालीम हासिल करने वाले तलबा को मुनासिब माहौल दिया जा सके। उन्होंने बताया है कि मुआयना करने वाली टीमों ने कॉलेज में संजीदा खामियां पाई हैं, जिनमें की कम कमरे, डॉक्टर की कमी और मरीजों की कमी शामिल रही थी, जो कि तिब्बी तालीम के लिए बहुत जरूरी था। अशोक कौल ने कहा कि कई लोगों ने इस हवाले से एतराज उठाया, जिसके बाद ही एक खास टीम ने तफसीली मुआयना किया और कई बेकायदगियों को भी देखा गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये न किसी मजहब की शख्स की बात है, न किसी शख्स का काम है और न ही किसी शख्स की या फिर सियासी पार्टी की बात है, बल्कि ये सब मेडिकल काउंसिल का फैसला है। उनका कहना है कि इसी मेडिकल काउंसिल ने पहले भी इस कॉलेज को इजाजत दी थी, लेकिन उस वक्त जो वादे और यकीन दहानियां इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से दी गई थी, उन पर अमल नहीं किया गया। अशोक कौल की जानिब से सवाल उठाया गया है कि जब बुनियादी सहूलियात ही ना हो तो वहां पर तालीम हासिल करने का आखिर क्या फायदा। आखिर में अशोक कौल ने कहा है कि सबसे अहम बात यह है कि तलबा अच्छी ट्रेनिंग और मुनासिब सहूलियात के साथ ही तालीम हासिल करें ताकि वो मुस्तकबिल में काबिल और जिम्मेदार डॉक्टर बन सके। उन्होंने दोहराया कि तलबा का मुस्तकबिल महफूज रखना बीजेपी की पहली तरजीह है। और कोल स्मगलिंग केस, ईडी के छापे, ममता बनर्जी पर जांच में रुकावट का लगाया गया इल्जाम। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जुमेरात यानी 8 जनवरी को कोल स्मगलिंग केस के सिलसिले में वेस्ट बंगाल और दिल्ली में छापे मारे हैं। ये कार्रवाई सीबीआई कोलकाता की उस एफआईआर की बुनियाद पर की गई जो कि नवंबर 2020 में अनूप माझी और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज हुई थी। इस महीने ईडी की जानिब से इस मामले में अपना केस दर्ज किया गया था। ईडी की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि अनूप माझी की क़ियादत में चलने वाला स्मगलिंग गिरोह वेस्ट बंगाल में ईस्टर्न कोल्डफील्ड्स लिमिटेड के इलाकों से गैरकानूनी तरीके से कोयला चुराकर और खनन करके मुख्तलिफ कारखानों और प्लांट्स को फरोख्त कर रहा है। तहकीकात के दौरान ही हवाला नेटवर्क से ताल्लुक के लिए भी सबूत मिले हैं। ईडी के मुताबिक एक हवाला ऑपरेटर ने करोड़ रुपए की राशि इंडियन पैक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी आईपैक तक पहुंचाने में मदद की है। ईडी के रस्मी बयान में कहा गया है कि कोल स्मगलिंग से हासिल होने वाली राशि को छुपाने के लिए हवाले का इस्तेमाल किया गया और इस सिलसिले में हवाला ऑपरेटर, स्मगलिंग से जुड़े हुए अफराद और उनके मददगारों के खिलाफ पीएमएलए कानून के तहत तलाशी ली जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान ही वेस्ट बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 मकामात पर छापे मारे गए। ईडी ने इल्जाम लगाया है कि इस दौरान वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जांच में रुकावट डाली। एजेंसी के मुताबिक ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंच गई और वहां से अहम दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने साथ ले गई। ईडी का कहना है कि बाद में वो आईपैक के दफ्तर भी गई, जहां पर उनके साथ मौजूद स्टेट पुलिस ने दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जबरदस्ती उठा लिए। ईडी ने कहा है कि इन इकदामात की वजह से ही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में सख्त रुकावट पैदा हुई है। ईडी की जानिब से वाज़ेह किया गया कि ये कार्रवाई सबूतों पर मबनी है और किसी सियासी पार्टी को निशाना बनाना इसका मकसद नहीं है। एजेंसी के मुताबिक किसी भी पार्टी के दफ्तर पर छापे नहीं मारे गए थे, बल्कि ये सब कुछ कानूनी हिफाजत उसूलों के तहत ही किया जा रहा था। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने ईडी के इल्जामात को सख्ती से रद्द कर दिया। उन्होंने बीजेपी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को सीधा चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर वो बंगाल चाहते हैं तो जमहूरी तरीके से मुकाबला करें। ममता बनर्जी ने कहा कि सुबह 6 बजे ईडी के अफसर आए और पार्टी का डेटा, लैपटॉप, मोबाइल फोन और सियासी स्ट्रेटजी से मुतल्लिक दस्तावेजात कब्जे में ले लिया। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने सारा डेटा ट्रांसफर किया जो उनके नजदीक जुर्म है। वज़ीर आला की जानिब से कहा गया कि आईपैक कोई निजी इदारा नहीं है, बल्कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ऑथराइज्ड टीम है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ईडी ने पार्टी के आईटी डिपार्टमेंट से मुतल्लिक तमाम कागजात और डेटा उठा लिए, जबकि टीएमसी एक रजिस्टर्ड सियासी पार्टी है और बाकायदा इनकम टैक्स जमा करती है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर ईडी को कोई भी मालूमात चाहिए थी तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हासिल कर सकते थे। ईडी ने अपने जवाब में कहा है कि तलाशी की कार्रवाई ममता बनर्जी के आमद तक पुरअमन थी और पेशावराना तरीके से चल रही थी। एजेंसी का कहना है कि प्रतीक जैन के घर और बाद में आईपैक के दफ्तर पर होने वाली घुसपैठ
घुसपैठ और सामान ढाने से जांच को नुकसान पहुंचा है। इस बीच ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई को सियासी बदले की कार्रवाई करार दिया और कहा कि सच आखिरकार सामने आकर रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि वो कानून में मुदाखलत नहीं कर रही, लेकिन बीजेपी का रवैया अवाम के सामने आ चुका है। मामले पर सियासी गर्मी के दरमियान ही तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा कुणाल घोष ने कोलकाता में पार्टी कारकुनों के साथ एहतजाज की क़ियादत की। मामला अब और ज्यादा सियासी और कानूनी तनासुर इख्तियार करता जा रहा है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।